हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और बेहतरीन से सेशन में बेसिक मैथ्स का, जहां आज अपन करेंगे मैक्सिमा मिनिमा एंड इंटीग्रल। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए, इतना शेयर करने के लिए, इतना लाइक करने के लिए। आप लोग धमाका मचा रखे हैं और 1 जून से स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री। गेट रेडी बच्चा लोग, आज इसका प्लानर्स वगैरह के लिए एक वीडियो भेज दूंगा, देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को जरा सा भी खोटा किए हुए। ये जो एकदम से जाता है ना स्टीम, इसके चक्कर में ये देखो एक क्लास कैसे हो रहा था, है ना। तो आज अपन क्या करेंगे सर, मैक्सिमा एंड मिनिमा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स में खूब यूज होता है, इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व। ओके, सबसे पहले बात करेंगे अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले बात करेंगे अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके, में काफी ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, दमकदार, चमकदार। आ जाइए जल्दी से। तो इस चीज को बताने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक कर्व बना देता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैंने एक वाई एक्सिस लिया। ओके सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मान लो वाई एक्सिस ले लिया। मान लो कोई भी फंक्शन, फंक्शन मतलब समझ ही गए होगे तुम लोग, कुछ भी। कितना मस्त पढ़ाता हूँ यार मैं, सही बोल रहे हो यार। फंक्शन मतलब कुछ भी, ऐसे पढ़ाता ना फंक्शन का डेफिनेशन, तो तुम मैथ्स वाले बच्चे बन जाते। अभी मैंने बताया फंक्शन मतलब कुछ भी, साइन एक्स फंक्शन है, कॉस एक्स फंक्शन है, टेन एक्स फंक्शन है, ऐसा। हाँ, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, लॉग एक्स फंक्शन है, ई का पावर एक्स फंक्शन है। वैसे फंक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन है, एक पर्टिकुलर एक्स पे दो वाई नहीं मिलता। ओके, लेकिन उतना जरूरत नहीं है अपने को। सपोज कर लो ये फंक्शन है कोई भी, जिसका कर्व जो है वो इस तरीके से, इस तरीके से ये y को इंडिकेट कर रहा है और ये x को इंडिकेट कर रहा है। ओके सर, और मान लो कि कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, कुछ इस तरीके का कर्व है। ज्यादा नहीं बना, नहीं बनाया, तो ही बनाया, छोटा छोटा चीज। और भी ढेर सारा बना सकते हो तुम, ऐसे 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 गिज 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 कर सकते हो, तुम्हारा मन छोटा बना के चीजों। ठीक है, चला देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इसे ग्राफ बना दूं कोई भी, और मैं बोलूं बताओ बेटा y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y मैक्स क्या है बताओ मैं, एंड y मीन क्या है। बड़ा ही प्यार से बोलोगे सर, और किस पॉइंट पे है। ये दो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये जो y लिखा है, इस y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और y किस पॉइंट पे है। इसका मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू पर्टिकुलर x पे है। देखो इस जगह पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है, दिख रहा है, और इस जगह पे इसका मिनिमम वैल्यू है, दिख रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये कोई भी फंक्शन है, कोई भी ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है बेटा, मैथमेटिकल ये टर्मिनोलॉजी है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कौन सा टर्मिनोलॉजी है, मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी है। इसीलिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है। जब तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें समझ आएगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया है, y x2 पे दिया है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया है, x1 पे दिया, ये x1 पे अपने मैक्सिमम वैल्यू पे। बोलो हाँ है ना, हाँ सर बहुत बढ़िया। और ये x2 पे अपने मिनिमम वैल्यू पे, ऐसा बोल सकता हूं मैं। हाँ। तो कभी भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैक्सिमा और मिनिमा अगर कभी भी निकालने की बारी आए, यह हमेशा एक लोकल पॉइंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल और ग्लोबल, दो वर्ड है। कौन कौन सा वर्ड है जल्दी बताओ। एक वर्ड मैंने यूज किया क्या, लोकल। दूसरा वर्ड मैंने किया यूज ग्लोबल। लोकल एंड ग्लोबल। ग्लोबल, ग्लोबल का क्या मतलब है, लोकल का क्या मतलब। मैं बोलूं x1 के आसपास का चीज बोल, और मैं बोलूं कि कोई भी एक यहाँ पे x है, x से लेके x डैश तक के बीच का बोलूं, ये ग्लोबल है, इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं x1 के आसपास का चीज, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा पीछे करो, बस इतने में बताओ, इसको क्या बोलेंगे, लोकल। मैं बोलूं x2 के आसपास का बताओ, इसको क्या बोलेंगे, लोकल। ये मैक्सिमा और मिनिमा की बात जो हम कर रहे हैं, वो हमेशा लोकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लोकल का। ऑल्दो बहुत सारा इंडियन ऑथर जो मैथमेटिक्स का बुक लिखा है, उसने मैक्सिमा और मिनिमा को ग्लोबल एंड लोकल करके खूब सारा एग्जिजरेट किया है, समझ आया। लेकिन रशियन राइटर है
उसने कैलकुलस पे बहुत बड़े बड़े बुक लिखे हैं और उसने क्लियर लिखा है कि मैक्सिमा मिनिमा ऑलवेज लोकल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हम ग्लोबल के ऊपर खूब सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन कभी भी अगर मैं बोलूं मैक्सिमा तो तुम्हें समझ आना चाहिए सर किसी पॉइंट के आसपास की बात कर रहे हैं बस। एक बड़े से रीजन में जब भी मैं बात करूंगा तो मैं लिख के दूंगा तुम्हें कि 0 से लेके 10 तक के बीच में बताओ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बात समझ में आया? लेकिन अगर मैं बोलूं मैक्सिमा तो तुम्हारे दिमाग में सीधा आना चाहिए सर किसी एक पॉइंट के आसपास के बीच चीजों की बात कर रहे होंगे, सर एक पॉइंट के आसपास की बात कर रही है, मतलब लोकल की बात कर रहे होंगे सर। ठीक, ओके ना। अब मुझे बताओ इस कर्व का स्लोप इस पॉइंट पे कितना है? कितना है स्लोप इस पॉइंट? स्लोप यहां से निकालते हैं सर, स्लोप यहां से निकालते हैं सर, निकालिए। ये रहा स्लोप सर, आया हमें। स्लोप थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, ओके सर, इसको सीधा कीजिए। अगर मैं बोलूं कि ये जो स्लोप है, देखना ध्यान से, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, इसे देखना, बड़ा अच्छा अच्छा चीज सब बता रहा हूं। ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो कितना है बताओ? 0 है। कि मैंने बताया एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होता है तो उसका स्लोप 0। इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, इस पॉइंट पे स्लोप, ये पॉइंट मैक्सिमा का, ये पॉइंट मिनिमा का है। स्लोप के लिए बड़ा ऑपरेशन करके मैंने बताया है आप लोगों को, क्या क्या जल्दी से बताइए आप लोग। तो इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका टेन थीटा बताना आप, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। स्लोप किसी कर्व का जब आप निकालते हो तो हमेशा किसका टेन थीटा निकालते हो? टेंजेंट एट अ पॉइंट का। किसका निकालते हो? टेंजेंट एट अ पॉइंट का। क्या ये सब बात तुम्हारे ब्लड सेल के अंदर है जो मैंने डिफरेंशिएशन के टाइम पे यूज किया था? कि स्लोप दो चीज का होता है, एक कर्व का होता है, एक लाइन का होता है। कर्व का स्लोप निकालना के लिए हमेशा टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं एट अ पॉइंट। लाइन का स्लोप तो दिखता रहता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे जो एंगल बना रहा है वो लाइन का स्लोप। तो कर्व का स्लोप जो होगा वो हमेशा टेंजेंट एट अ पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। वो टेंजेंट का स्लोप ही होता है कर्व का स्लोप। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट गिव्स, ये जो टेंजेंट एट अ पॉइंट, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वही होगा स्लोप ऑफ कर्व एट दैट, स्लोप ऑफ टेंजेंट at that point gives the slope of curve at that point, gives the slope of curve at that point। बोलो मजा आया क्या? बोलो जबरदस्त मजा आया क्या? देखा, यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप ही कर्व का स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये याद था तुम लोगों को? सर बहुत मजेदार तरीके से याद था, आपने यही तो बताया था डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। बोलो हाँ है ना? तो अगर मैं बोलूं कि इसका स्लोप कितना है, अगर मैं बोलूं इसका स्लोप कितना है तो क्या बोलोगे? डी वाई बाई डी एक्स 0 है, इसका स्लोप 0 है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनने के लिए जा रहे हो तुम लोग बेटा। ये क्या है? कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इन दोनों के लिए स्लोप जो होना चाहिए वो 0 होना। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्यों सर? क्योंकि मैंने बोला कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये दोनों का कंडीशन है। स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप होना चाहिए 0। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा। दोनों के लिए ये कंडीशन है, इसके लिए भी स्लोप 0 है, इसके लिए भी स्लोप 0 है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है डी वाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। लेकिन इससे यह पता नहीं चला कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। यूनिकली डिफाइन अपन नहीं कर पाए मैक्सिमा या मिनिमा को। अपने को क्या चाहिए? यूनिकली डिफाइन करना चाहिए सर। आपको क्या चाहिए? यूनिकली डिफाइन करना चाहिए सर। तो यूनिकली डिफाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग? जरा इधर ध्यान दीजिए। सर मैक्सिमा का कंडीशन बताइए और सर मिनिमा का कंडीशन बताइए अलग से। तो देखिए यहां पे अब मैक्सिमा की बात कर रहे हैं।
इसी इसी पेज को कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत? और ये सब कहानी को हटा देता हूं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अब अपन क्या करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए इधर, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। कहां से आया वो तुम खुद बताओगे, अभी टेंशन मत। किसके लिए? फॉर मैक्सिमा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमा का अलग है और मिनिमा का अलग है। मैक्सिमा का डेरिवेटिव टेस्ट क्या है वो देखिए। मान लो ये एक स्लोप था, मान लो ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट का वैल्यू बताओ। इससे थोड़ा सा पहले मैं एक टेंजेंट बनाया, इसका स्लोप बताओ कितना है? पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव है कुछ ना कुछ ऐसा। अब धीरे धीरे क्या हुआ बताओ? जीरो। और फिर क्या हुआ बताओ? फिर यहां पे क्या हुआ बताओ? यहां पे क्या हुआ बताओ? ये 90 से बड़ा, बताओ क्या हुआ? निगेटिव। पहले कोई चीज था जीरो, सॉरी पॉजिटिव, फिर हुआ जीरो, फिर हुआ निगेटिव। पहले तुम मार्क्स ला रहे थे 700, फिर तुमने कर दी नौटंकी और डिस्ट्रैक्शन ले आया अपने जीवन। तुम ले आए 600, सिलेक्शन खत्म हो गया पहले ही डिस्ट्रैक्शन से। 600, फिर तुम गर्त में चले गए, तुम टीचर की बात मानना बंद कर दिए। फिर तुम लाए 480, सिलेक्शन ही खत्म करवा लिया तूने इस बार। तो बता बता, तू पहले क्या था? कुछ पॉजिटिव था, फिर क्या हुआ? जीरो हुआ, फिर क्या हुआ? निपटने लगा। तो जब भी कभी इस तरीके का तुम्हें दिखे तो स्लोप होता है dy बाई dx। ये क्या है? स्लोप का रेट ऑफ चेंज है। स्लोप कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है। तो स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव हुआ। जब भी कभी ऐसे होगा पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, तो हमेशा कर्व ऐसा रूप धारण करेगा। जब भी कर्व ऐसा रूप धारण करेगा तो अपने किसी, मैं हमेशा लोकल की बात कर रहा हूं, हमेशा याद रखना, लोकल की बात कर रहा हूं। इसके जस्ट पहले कोई चीज पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव हुआ, मतलब ये अपने मिनिमम से मैक्सिमम पे पहुंचा और फिर नीचे आ रहा है। मतलब ये पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम को बताएगा। यदि स्लोप का रेट ऑफ चेंज, मतलब स्लोप जो था dy बाई dx वो तो ठीक है, वो कैसे चेंज हो रहा है। स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव हुआ, यानी कि स्लोप dy बाई dx था, उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज निकालना था y का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या कर देते? एक बार डिफरेंशिएट कर देते। dy बाई dx क्या देता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट। अरे मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई dx क्या दे रहा है? ये क्या दे रहा है? ये क्या दे रहा है बताओ? ये दे रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ x, सॉरी y विद रिस्पेक्ट टू x। यही सिखाया ना तुम लोगों को। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। लेकिन अगर मैं इसी के आगे एक और dy बाई dx लगा दूं मेरे प्यारे बचवा, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये dy बाई dx का रेट ऑफ चेंज बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx क्या था? स्लोप एट अ पॉइंट, यानी कि स्लोप का रेट ऑफ चेंज है। स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, इसीलिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ा। क्योंकि स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव हुआ, मतलब ये मैक्सिमा को बता रहा है। तो जब भी कभी इस तरीके से आए ये डबल डेरिवेटिव हो क्या रहा है बताओ? कोई चीज पॉजिटिव है, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव, मतलब घट रहा है। देखो घट रहा है, पहले तुम थे 700 पे, फिर आया 600 पे, फिर आया 480 पे, घट रहे थे तुम। तो ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है इसका, जिसको कि तुम बोलते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है? लेस देन जीरो फॉर मैक्सिमा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि घट रहा है। देखो स्लोप का रेट ऑफ चेंज, स्लोप ये था पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर निगेटिव, घटा ना यार। कुछ ही पॉजिटिव से जीरो हुआ, फिर निगेटिव हुआ, स्लोप का रेट ऑफ चेंज घट रहा है। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में मैक्सिमा का डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है लेस देन जीरो। अब सर बता दो आप, मिनिमा का डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो फॉर मिनिमा ये देखो, यहां पे स्लोप क्या है बताओ मुझे? कुछ है, कुछ निगेटिव स्लोप है। देखो 90 से बड़ा एंगल मिल जाए तो निगेटिव स्लोप है। मैंने स्लोप का ऑपरेशन कर दिया है, डिफरेंशिएशन जिस दिन स्टार्ट किया था उससे पहले ही मैंने स्लोप बता दिया, पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, कर्व का स्लोप। पहले निगेटिव था, पहले तुम कर्जे में थे,
पहले तुम कर्जे में थे, 1000 रुपया दोस्त से लिया पेन कॉपी खरीदने के, कर्जे में थे। पिताजी ने पैसे भेजा, पिताजी ने भेजा 2000, 1000 अपने पास रखे, 1000 दोस्त को दिया। कितना हो गए तुम? कितने पे आ गए? न्यूट्रल हो गए तुम। अब कोई दूसरा दोस्त तेरे से मांगने आ गया, तुमने उसे 500 दे दिए, तो क्या हुआ? ये हुआ निगेटिव, फिर हुआ जीरो, फिर हुआ पॉजिटिव। अब तुम पॉजिटिव में हो, तुम दूसरे से लेने के लायक हो गए। यहां क्या हुआ बताओ? स्लोप निगेटिव था, फिर बढ़ा, जीरो हुआ, फिर और बढ़ा, पॉजिटिव हुआ। निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ये पॉइंट पे जीरो है और इस पॉइंट पे पॉजिटिव स्लोप है। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट इसका क्या बताएगा, ये तुम अब समझ ही गए होगे। सर कोई चीज जो है घट रहा था, सॉरी, पहले निगेटिव था, फिर पॉजिटिव, जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, मतलब ये बढ़ रहा है। तो देखो खुद ही बता रहा है ना भैया, मैं बढ़ रहा हूं, मैं मिनिमा हूं। किस पॉइंट पे मिनिमा है? x2 पे। किस पॉइंट पे मैक्सिमा है? x1। इसको अपने जहन में डाल दो, फिजिक्स के क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये तो आसान बना दिया मैंने क्वेश्चन को। बोलो, फिजिक्स का अगर कोई क्वेश्चन तुम पढ़ते हो तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन तुम्हें सही चीज जानना बहुत आवश्यक। तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से ही फिजिक्स का काम हो जाए, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन में ये क्लियरली स्पेसिफाई कर देता है कि बताओ मैक्सिमा या मिनिमा, ये बोल देता है। जब क्वेश्चन वाला पहले बता दिया कि मैक्सिमा के लिए वो क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन वाला पहले बता दिया मिनिमा के लिए, तो क्यों तुम फालतू का डबल डेरिवेटिव कर करके दिमाग खराब करोगे? तुम सीधा, पता है तुम्हें क्वेश्चन वाला बोलेगा मैक्सिमा बताओ, तो जिस चीज का मैक्सिमा बोलेगा वो डिफरेंशिएट मार के जीरो कर देना। अच्छा, और यही कल सिखाया था, यही कल सिखाया था। जिस चीज का मैक्सिमा करना हो, जो चीज वेरिएबल हो, जिस चीज का, ये लिखो, लिखो लाइन में लिखो, जिस चीज का मैक्सिमा करना हो, जो चीज वेरिएबल हो, जिसका मैक्सिमा करना होता है उसे डिफरेंशिएट करते हैं, जो चीज वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। जल्दी हिंदी में लिखो, जिसका मैक्सिमा बनाना होता है उसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसे ऊपर रखते हैं, और जो चीज वेरिएबल होता है उसे नीचे रखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, बता देता है मैक्सिमा एंड। फिजिक्स में हमेशा एक ही चीज, फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो कहानी बताया पूरा का पूरा ये जहन में डाल दो, जहां पे बच्चा बार बार गलती करता है, इसीलिए मैं इसका ऑपरेशन करता हूं कि मैं तुम्हें बता क्या रहा हूं। मैं बता रहा हूं स्लोप का रेट ऑफ चेंज। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, बताओ मुझे, स्लोप का रेट ऑफ चेंज। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, जल्दी बताओ, स्लोप का रेट ऑफ चेंज। क्या बता रहा हूं? स्लोप का रेट ऑफ चेंज। स्लोप पहले पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, इसीलिए ये डबल डेरिवेटिव, क्योंकि स्लोप पहले जीरो पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, मतलब घटा, तो ये लेस देन जीरो होगा मैक्सिमम, और मिनिमा के लिए ग्रेटर। इसको मैंने यहां पे तुम्हारे लिए समराइज कर दिया, देख ले बेटा। कंडीशन फॉर मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो होगा ई डी बाई डी एक्स जीरो, और डबल डेरिवेटिव होगा ग्रेटर देन जीरो, मिनिमा है। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो दोनों में होगा, क्योंकि दोनों का स्लोप जीरो होता है। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, एक होता है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट होता है जहां पे कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कर्व ऐसा है, मान लो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। ध्यान से देखना, मजा दिला रहा हूं अब मैं। पहले ये नीचे की तरफ था, देखो इधर, देखो इधर, पहले ये नीचे की तरफ था, पहले ये नीचे की तरफ था, अब ये ऊपर की तरफ हो गया। देखा, इस पॉइंट पे कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज किया है। देखो, ये है स्टैडल पॉइंट, जहां पे कर्व अपनी क्या करे, क्या करे, कॉन्केविटी को चेंज करे। देखो, दिस इज द पॉइंट वेयर कर्व विल चेंज इट्स कॉन्केविटी। कॉन्केविटी का मतलब होता है पहले वो नीचे देख रहा था, अब वो ऊपर देखने लगा। दिस इज द पॉइंट वेयर कर्व विल चेंज इट्स कॉन्केविटी। ये वाला पॉइंट को बताता है ये क्या बताता है, ये वाला पॉइंट को, स्टेडल पॉइंट। यहां पे देखो ना मैक्सिमा है ना मिनिमम, आप सॉरी सैडल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट। इस पॉइंट पे यहां पे कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। पहले नीचे देखने वाला हो, सांप बना दो ऐसे, फिर सांप को बना दो ऐसे। ये वाला जो पॉइंट होगा जहां पे सांप ने अपनी जगह चेंज किया था, इसे क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बता दिया। इसमें दोनों जीरो, क्योंकि ये स्लोप का रेट ऑफ चेंज यहां मिल ही नहीं रहा है,
इस पॉइंट पे जस्ट मैक्सिमा या मिनिमा होगा, उसके जस्ट बगल वाला पॉइंट, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी वही हो। तो ये सैडल पॉइंट पे क्या होगा कि वह भी dx 0 एंड डबल डेरिवेटिव 0, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा लाइफ टाइम में तुम्हें सिर्फ इन्हीं दोनों का जरूरत पड़ेगा। डन डनाडन है, मजा आ रहा है। चलिए सर, बहुत बेहतरीन। अब क्वेश्चन की बारी आई। सबसे पहले ये क्वेश्चन बोला, इफ वेलोसिटी वेलोसिटी कहाँ है भैया, ये तो x है, कुछ भी लिख दे रहा है ना। इफ x इज इक्वल टू लिखना चाहिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है। इफ x इज इक्वल टू ऐसा लिखे, इफ x इज इक्वल टू ऐसा लिखे, इफ x इज इक्वल टू जल्दी बताओ, वेलोसिटी नहीं लिखना चाहिए, v लिखता तो बात करते, x लिख दिया है तो v क्यों। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, पहले समझो। बोला x इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 60 स्क्वायर प्लस 12, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैंने पहला क्वेश्चन में दोनों चीज रखा है। मैंने बताया मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, पहले x को करना है मैक्सिमा या मिनिमा इस बार, और वेरिएबल क्या है t, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यह बात पूरा समझ में आ गया था क्या तुम्हें? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0। करो इसको डिफरेंशिएट, तो dx बाई डी टी करो तो टी क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया 3t स्क्वायर, ये टी स्क्वायर का हो गया 2t, तो ये हो गया 6 टू 12t, और 12 का हो गया 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या किया मैंने, इसका डेरिवेटिव करके 0 के बराबर किया। ये किसने बोला मुझे? मैक्सिमा और मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही बताया अभी तुरंत। जिसको करना है मैक्सिमम उसे रखो ऊपर, जो चीज है वेरिएबल वो रखो नीचे। कैसे पता वेरिएबल सर? टी का वैल्यू जैसे जैसे पुट करोगे वैसे वैसे एक्स, तो ये टी पे डिपेंड हो रहा है, तो एक्स को करना है मैक्सिमा इन मिनिमा तो वो ऊपर रहेगा, और जो चीज इनमें वेरिएबल है वो नीचे रहेगा। तो ये यहां पे आ गया सर। अब यहां पे कभी भी इसको राइट साइड डाल के कटफट मत किया करो, तुम एक रूट लूज कर देते हो, हमेशा कॉमन लिया करो। ये मैथ्स का खेल है बेटा, 3t कॉमन लो तो बचा t माइनस 4। अब दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, ये चीज हमेशा याद रखना मेरा मैथमेटिक्स। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ऐसा कभी संभव नहीं है कि दो चीज मल्टीप्लाई हो और मिलके 0 दे। तो या तो ये 0 होगा, अगर 3t 0 हुआ तो t का वैल्यू 0 देगा, अगर t माइनस 4 0 हुआ तो t का वैल्यू 4 देगा। यानी कि t का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक 4 एक 0। t का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक 4 एक 0, समझते चलो। यानी कि t का वैल्यू 4 पे और 0 पे ये मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब ये कौन बताएगा? ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट बताएगा, क्योंकि अब मुझे पता ही नहीं है कि मैक्सिमा कहां पे है और मिनिमा कहां पे है। देखा, यहीं पे डबल डेरिवेटिव की बात आ गई। ये क्वेश्चन मैथ्स का है, इसीलिए ऐसे में ये चीज आएगा। अभी फिजिक्स का क्वेश्चन कराऊंगा, देखना एक ही बार करना पड़ेगा, बस इसी से आंसर निकाल। तो अब क्या करना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव टेस्ट, जो dy बाई डी एक्स बाई डी टी करके आया है। तो dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है बताओ मुझे, dx बाई डी टी कितना है जल्दी बताओ। dx बाई डी टी ये है सर 3t स्क्वायर माइनस 12। इसका एक और बार डेरिवेटिव करो, ये तो सिखाया डबल डेरिवेटिव क्या होता है। पहले एक बार डेरिवेटिव करो, जो रिजल्ट आया उसी को एक और बार डेरिवेटिव कर दो। इसको क्या लिखोगे? टी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या होगा मेरे दोस्त? एक और बार इसका डेरिवेटिव, बस इतना सा ही डबल डेरिवेटिव होगा। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t और ये 3t, तो 3 2 जा 60, इसमें तो अब दिक्कत नहीं हो रहा है। और 12t का 12 बाहर और dt बाई डी टी 1, तो माइनस 12। अब इस पे दोनों रखो, x इज इक्वल टू 0 भी रखो इस पे और x इज इक्वल टू 4 भी रखो, देखो क्या दे रहा है। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 पे रखो। डी स्क्वायर एक्स बाई, सीखते चलो कैसे बता रहा हूं, डी टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 पे रखो। 0 पे जब तुमने रखा तो ये 6 इंटू 0 0 हो गया और माइनस 12 हो गया, यानी कि डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 पे लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 पे लेस देन 0 है। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 ये जो फंक्शन है y विल गिव इट्स क्या, जल्दी बताओ, मैक्सिमा या मिनिमा? डबल डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमा होता है।
यानी कि x इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट है, यहां से सिर्फ पॉइंट मिलता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो आता है डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू, इसका कोई भी मतलब हमारे लिए नहीं है, बस ये टेस्ट करने के लिए है कि मैक्सिमा और मिनिमा कौन सा पॉइंट है। बस ये टेस्ट करने के लिए है कि मैक्सिमा और मिनिमा कौन सा पॉइंट पे है। तो निगेटिव ने बताया ये मैक्सिमा है, तो y विल गिव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर कोई पूछता है मुझसे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तब हम क्या करेंगे, y को ध्यान से रखेंगे। सॉरी x लिखो यहां पे, क्योंकि मैंने x के लिए क्वेश्चन पूछा है, यहां पे x के लिए पूछा हूं, तो x विल गिव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, एट x इज इक्वल टू 0 x विल गिव, ये मजा नहीं आया। एट t इज इक्वल टू 0, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये t था, बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये t था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये क्या था, t था, t था, t था, पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था, ये t था, t था, t था, क्या था ये, t था, t था। क्योंकि सर इस क्वेश्चन में t के फंक्शन, आपने t का वैल्यू 0 और 4 निकाला है, इसमें t का वैल्यू रखिए सर आप, तो डबल डेरिवेटिव t इज इक्वल टू 0 पे क्या देगा, मैक्सिमा। लेकिन अगर मैं पूछता हूं x का मैक्सिमा क्या होगा, तो ये -12 से कोई मतलब नहीं है हमें। ये जो x का वैल्यू है क्या है, जल्दी बताओ, टी क्यूब -60² प्लस 12 -60² प्लस 12, इसमें क्या करेंगे सर, इसमें अपन t का वैल्यू 0 रखेंगे, तभी x अपना मैक्सिमा देगा एट t इज इक्वल टू 0। इसमें 0 का क्यूब हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 6 हो गया 0 प्लस 12। देखो x का मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअल में 12 है। अब आया समझ में, ये जो डबल डेरिवेटिव करके अपन टेस्ट निकालते हैं वो सिर्फ चेक करने के लिए हो, ये सिर्फ चेक करने के लिए है। क्या चेक करने के लिए है सर, कि डबल डेरिवेटिव निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये मैक्सिमा देगा या मिनिमा। अब एक चीज और बचा हुआ है, क्या सर, ये तो पता चल गया मैक्सिमा दिया, अब आप निकालो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 4। जब टी का वैल्यू इसमें 4 रखा, इसी में 60 माइनस 12 में, तो क्या लिखोगे 6 इंटू 4 माइनस 12, हो गया 6 4 जा 24 माइनस 12, कितना हुआ 12। ये 12 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0। डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ गया मेरे प्यारे बचवा, डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये क्या बता रहा है, एट x इज इक्वल टू 4 y का क्या मिलेगा, मिनिमा। मजा आ गया तो आग लगा दो बेटा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव टेस्ट ग्रेटर देन 0 जब आए तो वो मैक्सिमा नहीं मिनिमा को बताता है। डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आए तो मिनिमा नहीं मैक्सिमा को बताता है। तो निगेटिव में मैक्सिमा होता है, ये उल्टा सा है थोड़ा सा फील। और ये क्योंकि निगेटिव में मतलब क्या हुआ कि पहले ज्यादा था फिर घटा फिर और घटा, पहले कम था फिर 0 हुआ फिर बढ़ा, तो ये मिनिमा वाला केस हो, ये मैक्सिमा वाला केस हो। कोई भी चीज अपने मैक्सिमम से जाके नीचे आता है, इसीलिए ये निगेटिव हो रहा है। कोई भी चीज मिनिमा से ऊपर बढ़ता है, ये पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है इसीलिए, ये घट रहा है इसीलिए। तो कितना होगा सर y का मिनिमम वैल्यू, तो आप इस जगह पे t का वैल्यू 4 रखो। ये +12 कुछ नहीं देता है, ये -12 कुछ नहीं देता, ये सिर्फ टेस्ट है, चेक कर रहा हूं। तो t का वैल्यू 4 रखो, तो 4 का क्यूब कितना हो गया, जल्दी बताओ। अच्छा लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ आए कैसे किए थे कभी जीवन में। 6 इंटू 4 का स्क्वायर, बोलो मजा आ रहा है, और प्लस 12, इसको सॉल्व कर लेना, मजा ले लो। 4 4 जा 16, 4 जा 64, यहाँ 4 4 जा 16, 6 जा 16 छक्का 96, सही किया ना मैंने यार, प्लस 12। तो देखो दिख भी रहा है कि ये मिनिमम है, निगेटिव में आ गया। 4 और दे 6 और 6 एक 7, ये हो गया कितना 76 और 96, तो कितना हो गया 70 20 हो गया माइनस का। बोलो चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। यानी कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, -20, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, +12। किस टाइम पे देगा ये अपना मिनिमम, किस टाइम पे ये देगा अपना मैक्सिमम, 0 पे। किस टाइम पे देगा ये अपना मिनिमम, -20।
भाई 4 सेकेंड पे ये देगा, लेकिन वैल्यू -20 का। क्या ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया? एक और करना पड़ेगा, ऐसे एक में तो तुमसे होता नहीं है कुछ। फिजिक्स का बम्फर इलाज करते हैं अपन। देखो तुम लोग जरा सा भी, जैसे कि मान लो पैनिक मत हुआ करो। जैसे कि मान लो मैं 1-2 लेक्चर और बढ़ा रहा हूं जितना मैंने बोला था, लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें, कोई भी तुम ऑफलाइन या ऑनलाइन के क्लास में जाओगे इंडिया में, कोई भी जो ढंग का टीचर है वो कम से कम 20 घंटा लेगा तुम्हें इसको पढ़ाने। 20 घंटा लेगा। मैं भी पिछली बार लिया था 22 घंटा। कोई भी टीचर से पढ़ लो। और वेक्टर को पढ़ाने में 15 से 16 घंटा लेगा, अगर वो प्यार से ऐसे एकदम स्टार्ट करेगा तो। ठीक, अपन ने कितना फायदा उठाया वो। आज अपना क्या है, ये कौन सा लेक्चर नंबर होगा? 11वां लेक्चर है। 11 घंटा यहां लिया मैंने, और वेक्टर में कितना ले लिया? 10। आज 11 में खत्म हो जाएगा। तो 22 घंटा में जो सिर्फ लोग बेसिक मैथ्स खत्म कर रहे हैं, अपन बेसिक मैथ्स और वेक्टर दोनों खत्म किए। मजा आया कि नहीं आया? लेकिन आई गारंटी कि वो लोग जो क्वेश्चंस कराते हैं, जो वैरायटीज कराते होंगे, उससे बेटर कंटेंट है, उससे प्यार से समझाया गया है, उससे बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं मैं। बेसिक एकदम निहायती जीरो से शुरू कर रहा हूं, और खूब सारे क्वेश्चंस भी कराए जा रहा हूं। 2 दिन से वेक्टर में तो सिर्फ न्यूमेरिकल सेशन ही लिए जा रहा हूं भैया। इसीलिए यहां पे तुम्हें इस बात का रत्ती भर डाउट नहीं लगना चाहिए। कभी कभी मैं 1-2-3 लेक्चर बढ़ा घटा सकता हूं बेटा, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगा। मैं कंटेंट वो दूंगा जो 180 वाला होगा, कंटेंट वो दूंगा जिसके आगे का क्वेश्चन एनटीए पूछ ही नहीं सकती है तुमसे। मैं कॉन्सेप्ट की डिलीवर वैसे करूंगा यहां पे कि इस यहां पे जो बोर्ड पे पढ़ा दिया डीपीपी टेस्ट, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो नीट हो। तो कभी कभी 1-2 लेक्चर प्लस माइनस हुए तो रत्ती भर भी इसके लिए जरा सा डाउट मत करना, उल्टा खुश हो जाना। सर खाना पूर्ति करने के लिए यहां नहीं आए हैं कि YouTube का लेक्चर है, तो ये YouTube का लेक्चर नहीं है। इंडिया का किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन का जो ऐप पे होता है, जो ऑफलाइन में पढ़ते हो, उससे बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट टेस्ट सब कुछ अपन लेंगे बेटा। लेवल भी अप करेंगे आपका जीमेल लेवल, ताकि कोई क्वेश्चन आए, कितना भी डिफिकल्ट आए फोड़ दोगे, कितना भी लू वाला क्वेश्चन आए फोड़ दोगे तुम। इसीलिए तुमने जो मुझे पे विश्वास किया है, उसका एक एक चीज मैं कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर करूंगा। इसलिए मैं खून जला रहा हूं। और केमिस्ट्री में तो भाई साहब की तरह मजा आ रहा है मुझे पढ़ने में, तो समझ रहे हो। देखो एक टीचर वही है जो खूब सारा पढ़ के पढ़ा रहा हो, और मैं आजकल वही करता हूँ, पूरा कंटेंट अच्छे से तैयार करके पढ़ा। तो ऑफकोर्स बेस्ट होगा, कोई बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे को फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, उसके बावजूद भी इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं ताकि बेस्ट चीज आपको मिले, आपको कम टाइम में मिले। तो एक टीचर करता क्या जानते हो? तुम्हारा टाइम बचा, और कुछ नहीं करता टीचर। टीचर सिर्फ टाइम बचाता है, मैं सिर्फ तुम्हारा टाइम बचा रहा हूं। लेकिन तुम इस चीज को कितना बढ़िया से यूज कर रहे हो, तुम इसको कितना अच्छा फैला रहे हो। और कमेंट वमेंट तो खूब सारा कर ही देना यार, उससे मुझे बहुत एनर्जी आती है। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। खूब सारे शेयर कर देना यार, डेली शेयर कर दिया करो, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, सब जगह डाल दिया करो यार, है कि नहीं? अपने दोस्तों दोस्तों, स्कूल स्कूल में 5-10 लोगों को, तुम लोग ही तो ब्रांड एम्बेसडर हो मेरा, तो मेरा ऐड कौन करेगा? तुम ही तो करोगे। थैंक यू, लव यू इतना प्यार देने के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात क्या था सर, कि मैक्सिमा मिनिमा के बारे में आपने पूरा डिटेलिंग कि भैया मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये है मैक्सिमा, ये है मिनिमा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमेशा जीरो होगा, चाहे वो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, क्योंकि स्लोप जीरो है दोनों पॉइंट पे, सीधा सीधा लाइन। और ये पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर निगेटिव, इसीलिए ये क्या होगा? डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा, घट रहा है। और मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की बारी आ गई है, चलिए फोड़ते हैं, तोड़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इस बार मैंने सिर्फ पूछा है तुमसे, बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। आज डीपीपी आएगा, आज 2 डीपीपी आएगा, एक वेक्टर का भी आएगा, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, और एक मैक्सिमम मिनिमम, और आज थोड़ा सा इंटीग्रेशन से बात कर पाए तो उसका भी आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या है? प्रोडक्ट है, सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट यहां पे डेवलप करेंगे अपन तुरंत। यहां से बहुत तगड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पे बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट। कभी भी इस दुनिया में अगर दो चीज का सम कांस्टेंट हो, जैसे कि क्या बोला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या? x और y का सम कांस्टेंट। तो कभी भी इस दुनिया में अगर सम कांस्टेंट हो, दो चीज का सम कांस्टेंट हो, और तुम्हें
प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा गया हो, तुम्हें क्या पूछा गया हो? प्रोडक्ट का मैक्सिमम, प्रोडक्ट का मैक्सिमम। देखो तुम्हें क्या पूछा गया हो? प्रोडक्ट का मैक्सिमम, यही तो है। सम कांस्टेंट है और क्या बोला इसने? फाइंड मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई। क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया x इंटू वाई का मैक्सिमम बताओ। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले सुनना, y का वैल्यू निकाल ले, चलो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू होगा 8 माइनस वाई, इसमें रख देते हैं। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, इसको मैं कुछ नाम देता हूं z। लेट दिस बी z, लेट एक्स वाई इज इक्वल टू z। एक्स वाई का मैक्सिमम मतलब z का मैक्सिमम हमें निकालना है, कहने का ये मतलब। तो मैंने माना z, तो z क्या होगा बताओ मुझे? ये x इंटू वाई है, तो x तो x ही है। सॉरी, x का वैल्यू 8 माइनस वाई है, लिखो 8 माइनस वाई। क्या मजा नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा सा? तो मैं y का वैल्यू निकालना पसंद करूंगा, अभी बताऊंगा क्यों मजा नहीं आया मुझे। y इज इक्वल टू, एक आंसर आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन एक चीज होता है मजा आना। मजा नहीं आ रहा था। 8 माइनस एक्स लिखा, x को x लिखो, y का वैल्यू 8 माइनस एक्स लिखो, तो ये क्या हो गया? 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ, ये बोल रहा है z का वैल्यू है 8x माइनस एक्स स्क्वायर और बोल रहा है z का ही मैक्सिमम निकालो। तो मैंने क्या बताया? अगर क्वेश्चन वाला क्लियरली बोल दे कि मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो, तो फिर डबल डेरिवेटिव पे जाना ही मत, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही काम कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? dz बाय dx, ये जान के x लिखने का मन कर रहा था नीचे, तभी मैंने x के फंक्शन में वेरिएबल बनाया। अब y में बना लेना, तो dz बाय dy लिख देना, जैसे अभी लिखे थे पीछे ऊपर में dx बाय dt। लेकिन मजा नहीं आया मुझे, नीचे x लिखने में मुझे मजा आता है। तो dz बाय dx को क्या करना पड़ेगा? 0। इसको डिफरेंशिएट मारो तो क्या होगा? 8, क्या होगा जल्दी बोलो? 8 dx बाई dx 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसमें किसी को दिक्कत है ना बेटा, तो जाके अभी डिफरेंशिएट पढ़ लो, काइनेमेटिक्स में इसका भूत भगा देंगे अपन। इतना जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब पढ़ रहे हैं इसलिए, ताकि काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे तुम लोग ये ना बोलो कि सर मुझे डिफरेंशिएशन, इसीलिए सेपरेट लेक्चर डिफरेंशिएशन के 2 ले लिया, प्रैक्टिस कराया चेन रूल पे एक दिन, फिर आज मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हैं। यहां से क्या आया जल्दी बताओ? 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना आया? 4। कितना आया? 4। देखो आ गया होगा अब तुम लोग, यानी कि सर x इज इक्वल टू 4 पे ये अपना मैक्सिमम या मिनिमम देगा। लेकिन क्वेश्चन वालों ने पूछा मैक्सिमम, तो आंख बंद करके इसी पॉइंट पे आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू निकाला, इसको पता था कि एक ही आंसर आएगा और इस पे मैक्सिमम ही देगा। इसीलिए फिजिक्स में कभी भी अगर क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है तो सेकंड डेरिवेटिव की आवश्यकता ही नहीं है क्वेश्चन में, समझना, बार बार बोल रहा हूं। x इज इक्वल टू 4 पे ये मैक्सिमम देगा, आंख बंद करके समझ लो। तो x का वैल्यू 4 है, तो y का वैल्यू 8 माइनस एक्स, तो y भी कितना हो गया? 4। y भी हो गया 4। तो xy का मैक्सिमम कितना होगा? तो z का मैक्सिमम निकालना है, मतलब xy का मैक्सिमम निकालना है। इसका मतलब x का मैक्सिमम और y का मैक्सिमम, ये हो गया 4 इंटू 4, कितना हो गया? 6। देखो मजा आया, यानी कि यहां से हमने सीखा, अगर सम किसी दो क्वांटिटी का कांस्टेंट हो, इफ सम ऑफ टू टर्म्स इज कांस्टेंट, देन द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम when each term is half of the total value, half of the total value, यानी कि 8 का आधा कर दो, 4 4 पे मैक्सिमम होगा। आज के बाद से ये क्वेश्चन बार बार सॉल्व नहीं करेंगे अपन, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तुम्हें बना दिया अब मैंने डबल ए आर्मी, तुम लोग बन गए डबल ए आर्मी, तो जल्दी से आग लगा दो, जल्दी से बोल दो सर हम 180 वाले डबल ए आर्मी हैं, 180 वाले डबल ए आर्मी हैं। तो लिखा मैंने, if sum is constant then product will be maximum at each term is equal to constant by 2, यानी कि हाफ ऑफ द कांस्टेंट। प्रोडक्ट मैक्सिमम कहां होगा? जब हर एक टर्म कांस्टेंट का आधा हो जाए। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, बताओ अब मुझे, तुम तुरंत से एक क्वेश्चन करके दिखाओ। मैंने बोला कि एक बच्चा है राम,
दूसरा बच्चा है श्याम, दोनों के पास मिलके है 100 रुपीज। बताओ दोनों का जो प्रोडक्ट है इसका मैक्सिमम कितना होगा? कितना होगा जल्दी बताओ। अगर सम कांस्टेंट है 100 तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब ये भी आधा होगा ये भी आधा होगा। 100 का आधा कितना हो गया? 50। 100 का आधा कितना होगा? 50। तो ये कितना हो गया? 2500। इस दोनों के प्रोडक्ट का मैक्सिमम का 2500। देखो खटाक से कर डाला ना तुमने। मजा आया तो तगड़ा आग और दिल बरसा दो दोस्तों। कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई करो, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। और एक बात हमेशा मैं उस दिन बोल भी रहा था, मेरा ये लाइन हमेशा याद रखना कि यार तुम अगर यूट्यूब पे मुझसे पढ़ रहे हो ना बेटा, तुम मेरी तरह ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हो, गांव से आए हो उठ के। मैं 10-11 मैं जब 9-10 तक था तो कोई मैं ट्यूशन ही नहीं पढ़ा जीवन में यार। दिल्ली जब आया तब तक मैं ट्यूशन ही नहीं पढ़ पाया था, कहीं नहीं था, नहीं पढ़ रहे थे। समझ आया कि नहीं आया? पिताजी हॉस्पिटल में रहे 5 साल, फिर दिल्ली में मैं बहुत पढ़ाई भी इधर से उधर हो गया, कुछ हो गया, फिर पिताजी रहे भी नहीं, चले भी गए। फिर इतना स्ट्रगल था जीवन में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेहनत किया, खूब सारा मेहनत किया, खूब सारा मेहनत किया, खूब सारा मेहनत किया, जान लगाया, जान लगाया, जान लगाया, बहुत स्ट्रगल, खूब सारे ट्यूशंस पढ़ाए, डीटीसी की बस में खूब धक्के खाए। फिर धीरे 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 नॉलेज हुआ, गेन किया, इंग्लिश सीखा, मैथ्स सीखा, फिजिक्स सीखा, खूब सारा सीखा, खूब सारे पढ़ा पढ़ा के स्ट्रगल करके घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के फिर एक ऐसा चीज मिलता चला गया जीवन में जो हमने सोचा तक नहीं। सच्चाई बता रहा हूं तुम। तो तुम सब जो अपने आप को गांव में बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो जिनको कुछ नहीं मिला है, जो मुझे देख के सीख रहे हैं ये सब चीज, तुम समझ लो तुम इस दुनिया को फोड़ने के लिए जिंदा हो। तुम्हें भगवान ने इसीलिए बनाया है कि तुम जिस दिन अपने सही औकात को समझ गए ना, और जिस दिन तुम अपने सही कैलिबर को समझ गए, उस दिन दुनिया को तुम फोड़ दोगे। तुम्हें कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। तो हम मिडिल क्लास में ये पावर होता है, इतनी ताकत है अंतरात्मा में कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऑल्दो सभी अचीव कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन तुम्हें इतना क्राइसिस में जीवन जिए हो ना, तुम्हें इतना कुछ नहीं मिला है ना, तुम्हें तो यार सक्सेसफुल बनना ही है। तुम्हें तो डॉक्टर इंजीनियर बनना ही है, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बनते हो, तुम अपने आसपास के सभी लोगों के लिए बनते हो, जो तुमसे सीख सीख के और आगे बढ़ सकते। तुम्हें उन सब के लिए अपने आप को जिंदा रखना है, खूब सारा मेहनत करना है। और जिंदा रखने का मतलब ये नहीं है कि खाओ पियो और मस्ती करो, खून जलाना है तुम्हें दिन रात बेटा। तो हमेशा याद रखना तुम बने ही हो फोड़ने के लिए, अपनी अंतरात्मा की ताकत को। और कोई दुनिया में तुम्हें नहीं रोक सकता है। जब तुमने एक बार अपने गोल को, अपनी चीजों को ठान लिया, तो मिलना ही मिलना है। लगाओ दम बेटा, फिर तुम्हें गर्मी पसीना ये सब कुछ नहीं तुम्हारा सामना कर पाएगी बच्चे। लेकिन मेहनत से कभी मत। ये चीज पूरा समझ में आया बेटा अच्छे से? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा की। फिर से देखो, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है द टू पार्ट ऑफ 100 फॉर विच सम ऑफ डबल ऑफ फर्स्ट। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाओगे थोड़ा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना तो देखते नहीं होगा तुमसे, टेंशन मत लेना। लेकिन सोचना तो मैंने क्या बोला है, मैं वही सब करूंगा जो बताया हूं। लेकिन थोड़ा लंबा क्वेश्चन, इसलिए इसको रोका और टाइम दिया करने का, ताकि तुम दिमाग लगाओ। नहीं हो ठीक है, लेकिन करूंगा वही। पहले फंक्शन बनाऊंगा, फिर एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे को करूंगा, फिर डिफरेंशिएट करके जीरो करके वैल्यू निकालूंगा। एज इट इज वही सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन। लगाना दिमाग। एक क्वेश्चन छोटा वाला पहले करना चाह रहा हूं, कहां पे गया ये वाला? अभी निकाला हुआ था यार क्वेश्चन। हाँ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन। पढ़ो इस क्वेश्चन को, फटाफट से पढ़ो। बोल रहा है एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर तुम्हें सिखाया है मैंने, क्या होता है? ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी भी दुनिया में बोले पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका 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 इसका, तो ये वाई ये एक्स एक्स, तो क्या होगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द पेरीमीटर इज 100, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 50। देखो कितना मजा, देखो एक्स प्लस वाई 50 सेंटीमीटर। बोला एंड इनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का बताओ? एक्स एंड वाई।
यानी कि दो चीज का सम कांस्टेंट हो और प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, यही तो क्वेश्चन हो गया सर। तो कब होगा जल्दी बताओ, अभी तुरंत बताया है, आधा आधा पे होगा। तो कितने पे होगा? 25-25 पे। तो ये होगा 25 इंटू 25। बोलो मजा आ गया तो आग लगा दो। 25 इंटू 25 कितना होता है पता है तुमको? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये क्या बोल रहा है? द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल विद अ गिवन पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड इंक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया आर। इंक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया आर, तो आंसर तो 625 होना चाहिए, लेकिन कहां पे होगा? अगर पेरीमीटर 100 है तो इंक्लोजिंग मैक्सिमा 25-25 पे होगा और मैक्सिमम 625 होगा। बोलो मजा आ गया, तगड़ा वाला। देखो सम सबका कांस्टेंट है, 50 है, 50 है, 50 है, 50 है, लेकिन मैक्सिमम कब होगा? मल्टीप्लाई कर करके देख लो। ये हो गया 3 2 जा 600, ये हो गया 400। अब 35 इंटू 15 करके देखो, पक्का 625 से कम ही आएगा। 35 इंटू 15 करो, 25 25 का 5 बचा 2, 5 दिया 15 और 2 17, 35 का 35, तो कितना हो गया? 5 7 और 5 12 का 2 बचा 1 3 1 4 1 5, 525। देखो 625। तो मैक्सिमम कब होगा? जब ये हाफ हाफ पे हो। मैक्सिमम कब होगा? जब ये हाफ हाफ पे हो। क्या तुम मैक्सिमा मिनिमा को पूरा अच्छे से फील कर पाए? तुम समझ पाए, सीख पाए मेरे दोस्त? पक्का मैक्सिमा मिनिमा को पक्का फील किए, समझ लिया, अच्छा लगा? हाँ सर। अब कल जो एक क्वेश्चन करवाया था उसको मैं फिर से तुम्हें बताने के, कल जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था उसको मैं फिर से बताने के, कौन सा क्वेश्चन करवाया था बताओ? कल मैंने बोला था फिजिक्स का क्वेश्चन, देखो कैसे होता है। फिजिक्स बोलता है कि दो मास है, मान लो टोटल मास m है, इस मास को दो पार्ट में बांटो। तो एक एक पार्ट हो गया मान लो स्मॉल m, तो दूसरा पार्ट कितना हो गया? m माइनस m। क्योंकि मैंने क्या बोला था अभी तुरंत कि एक टोटल मास m है, इसको टू पार्ट में बांटो और इसको एक फिक्स डिस्टेंस पे रख दो r पे, so that the force will be maximum। क्या बोला? force will be maximum, force will be maximum, force will be maximum। अब बोल रहा है फोर्स मैक्सिमम है, फाइंड 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 ईच पार्ट। अच्छा ये वही क्वेश्चन हो गया अभी तुरंत बताया था कि सम यदि कांस्टेंट हो, मान लो ये m1 है, ये m2 है, m1 है और ये m2 है, m1 प्लस m2 कितना है? m है, ये फिक्स है इक्वेशन 1। अब इनके बीच का फोर्स क्या होगा वो देखो। फोर्स होता है g कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का रोल नहीं है यहां पे, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही तो पढ़ा है ग्रेविटेशन का फोर्स। तो हमने बोला फोर्स को मैक्सिमा करना है और वेरिएबल क्या है? स्मॉल m है। तो बेसिक मेथड से जाओगे तो क्या करोगे बताओ मुझे? बेसिक मेथड से जाओगे तो क्या करोगे? f निकालोगे g बाय आर स्क्वायर करके, फिर क्या करोगे? ये m1 का वैल्यू रखोगे m माइनस m। हाँ सर। फिर इसका वैल्यू रखोगे m। ये वही नहीं हुआ जो कल करवाया था मैंने, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला था शायद ये। इस बार क्या होगा? mm माइनस m स्क्वायर। अब इसका बेसिक मेथड क्या बोलता है कि df बाई dm को जीरो करो, क्योंकि m वेरिएबल है, टोटल मास फिक्स था, बोला दो पार्ट में बांटो, तो तुम यहां से पार्ट बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। ये वेरिएबल है ना, अभी तो नहीं पता ये कितना था, तुमने कितना निकाला कि इसके बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा, ये तो नहीं पता है। तो ये वेरिएबल है, जो चीज नहीं पता है वो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू। तो m वेरिएबल है, तो फोर्स को करना था मैक्सिमम और स्मॉल m था वेरिएबल, इसीलिए df बाई dm। और कल इसका सॉल्यूशन करके बताया था, जब df बाई dm को जीरो करोगे मेरे दोस्त तो क्या करोगे जल्दी बताओ? ये g बाय आर स्क्वायर तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, खत्म। ये m का डिफरेंशिएशन m बाहर dm बाई dm1 और m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2m। यही बताया था कल की डेट में कि m बाई 2 होगा। लेकिन तुम इतना क्यों करोगे? तुम तो डबल ए आर्मी हो। तुम क्या हो? डबल ए आर्मी हो। बोलो डबल ए आर्मी बनोगे कि नहीं? बोलो। क्या बताया था? अगर कभी भी सम कांस्टेंट हो और प्रोडक्ट का मैक्सिमम करना हो, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट का ही मैक्सिमम है, कांस्टेंट कितना भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम हो तो हमेशा हाफ हाफ पे होता है,
देखो तुरंत से निकल गया था ना, m इज इक्वल टू m/2। मजा आया तो तगड़ा वाला आग और दिल बरसा दो। आज के सेशन में बेटा इंटीग्रेशन अपन नहीं कर पाए हैं। इंटीग्रेशन का बहुत सारा क्वेश्चन अभी कल करेंगे। अब पूरा इंटीग्रेशन में भी 2 सेशन लूंगा मैं, क्योंकि एक इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक डेफिनिट, और ये सब फिजिक्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो होता है वो, फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है वो, फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है वो, ये सब फिजिक्स में इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है जो अपन करेंगे कवर, ठीक है। और फिजिक्स के डिफरेंशिएशन वाले कुछ क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन अपन कल करेंगे जोश में आके, मस्ती भरा। हम कहाँ हैं? हम है नायाब सीरीज में, जहां पे मेरा ये पर्पस है कि इंडिया के हर एक बच्चे को वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिले, और ऐसा कंटेंट मिले जो कोटा, दिल्ली, जयपुर में लोग खूब सारा पैसा देके पढ़ते हैं। इवन उससे बेटर प्रैक्टिस, उससे बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सब। आज शाम में हम वेक्टर का कंप्लीट पीवाईक्यू ला रहे हैं और लेवल अप क्वेश्चन ला रहे हैं, कुछ मेंस वाले और नीट वाले सारे पीवाई। थैंक यू, आप लोग इतना प्यार बनाए हुए हैं मेरे ऊपर, यही प्यार मुझे चाहिए। और यार खूब सारा शेयर करो जिससे कि ये सब जगह फैले, और खूब सारा कमेंट लाइक सब करा करो। थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग। मिलते हैं एक और जबरदस्त सेशन में। कल इंटीग्रेशन होगा और परसों भी इंटीग्रेशन होगा, पहले बता दिया हूं। 2 इंटीग्रेशन मिलेंगे, धमाका मचा देंगे। और आज डीपीपी आएगा बेसिक मैथ्स के ऊपर, मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन, इन सब के ऊपर। वेक्टर पे भी डीपीपी आएगा, तो 2 डीपीपी आज कर लेना। सारा कुछ आदित्यानंद टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, लव यू, बाय।